जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पांडवों पर प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था। उस पात्र से जितना चाहो भोजन मिल जाता था। उस पात्र से ही पांडव लोग स्वयं भी भोजन करते और अतिथियों को भी भोजन कराते थे। किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने पर वह पात्र खाली हो जाया करता था, फिर कुछ नहीं मिलता था। एक बार जब सबने भोजन कर लिया, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया और अक्षय पात्र को धो मांझ कर रख दिया, तभी दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहाँ पर आ गए। द्रुपद दुलारी जब भोजन कर बैठी बर्तन झार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। दुर्वासा ऋषि को देखकर पांडवों ने उनका खूब स्वागत की सत्कार किया। युधिष्ठिर जी ने उन्हें भोजन के लिए आग्रह किया। ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कहा, हम संध्या वंदन स्नान करके आते हैं, तुम भोजन की तैयारी करो। आऊँ संध्या वंदन कर तुम भोजन करो तैयार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। धर्मराज युधिष्ठिर जी अंदर कुटिया में जाकर द्रौपदी से बोले कि मैंने ऋषि दुर्वासा को भोजन पर निमंत्रित किया है, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब द्रौपदी बोली, स्वामी क्षमा करें, मैंने भी भोजन कर लिया, अब तो इस पात्र में कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। द्रौपदी की बात सुनकर युधिष्ठिर जी दुखी हो गए। कहने लगे, अब तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर हमें शाप दे देंगे। दुखी युधिष्ठिर कहे, भयो अब पांडव कुल संहार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। महाराज युधिष्ठिर जी को दुखी देखकर सती द्रौपदी उनसे कहने लगी, महाराज आप धैर्य धारण करो, हमारे रक्षक तो हमारे गोविंद हैं। देखो, जब जब उनके भक्तों पर कष्ट पड़ता है, मैं अवश्य आकर उनकी सहायता करते हैं। जिन्होंने भरी सभा में दुशासन से मेरी रक्षा की थी, मैं ही अब भी हमारी लाज बचावेंगे। द्रौपदी जी अपने श्याम सुंदर को पुकारने लगी कि हे केशव, हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके भक्त मुसीबत में फंस गए, जल्दी आकर लाज बचाओ। भक्त तुम्हारे गाढ़े अटके, जल्दी करो संहार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। द्रौपदी कहने लगी कि हे गोविंद, आप तो दीनबंधु कहलाते हैं, अपने भक्तों की बिगड़ी आप ही तो संभालते हैं। भक्तों की पुकार पर गरुड़ छोड़कर भाग आते हैं। हम अज्ञातवास में दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहे हैं। प्रभु जल्दी आकर हमारी रक्षा करो, दुर्वासा ऋषि आते ही होंगे। और द्रौपदी की पुकार द्वारकानाथ दौड़ पड़े। दीन दुखी हम बनवासी, तुम दीन बंधु कहलाते, भगवान तुम्ही आरत जन के बिगड़े काम बनाते। श्रवण पड़ी द्वारकानाथ के, जन की दीन पुकार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। बैकुंठ धाम में भगवान भोजन के लिए बैठे ही थे। दीनबंधु प्रभु ने द्रौपदी की पुकार सुनी। भोजन की परोसी थाली छोड़कर प्रभु भूखे पेट ही दौड़ पड़े।
लीलाधारी नटवर द्रौपदी के पास आ गए। कहने लगे, द्रौपदी तुम अपने दुख की बात तो बाद में बताना, मुझे जोरों की भूख लगी है, पहले कुछ खाने को तो दे दो। परम कौतुकी लीला में की लीला बड़ी निराली, आते ही में कहें द्रौपदी पेट पड़ा है खाली। और बात तो पीछे करना, पहले देहु आहार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। द्रौपदी कहने लगी, प्रभो यहाँ तो पहले ही भोजन के लाले पड़े हुए हैं और आप भूखे पेट आ गए। भैया गोविंद, अब हंसी मत करो, हंसी करने का समय नहीं है। तुम तो अंतर्यामी हो, घट घट की जानते हो। यदि हमारे पास भोजन होता तो हम तुम्हें क्यों पुकारती। प्रभो दुर्वासा जी के भोजन की व्यवस्था कैसे करूं। भैया ऐसे समय उचित क्या, तुमको ऐसी हाँसी, घर का हाल छुपा नहीं तुमसे, हो घट घट के वासी। तुम्हें बुलाती क्यों, यदि रहता घर में भरा भंडार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बहन लक्ष्मी रूपा हो, मुझे भोजन देने में बहाना कर रही हो। ला जरा अपनी पात्र तो ला, मैं भी तो देखूं। तभी द्रौपदी खाली बटुली लाकर श्याम सुंदर को दिखाती हैं। खाली पात्र को देखकर श्याम सुंदर मनमोहन मुस्कुराने लगे। अरे द्रौपदी, तेरे घर में तो इतना भोजन है कि दुर्वासा ऋषि क्या सारा संसार का पेट भर सकता है। कैसे हो विश्वास कि तेरे पास नहीं एक दाना, मानो नहीं एक में तेरी बटुली लाए दिखाना। तेरे घर में तो इतना भोजन, तृप्त हो इस संसार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। श्री कृष्ण की बात सुनकर द्रौपदी बोली, श्याम सुंदर आप क्या कह रहे हैं, हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, और देखो यह पात्र भी मैंने सफाई करके रख दिया है। नहीं द्रौपदी, तुम मेरी बात का विश्वास करो। और श्याम सुंदर द्रौपदी को पात्र दिखलाने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय।